हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं, जो आपके टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और यदि आप लोग टर्म 2 एग्ज़ाम में जितने भी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं उनको अगर सही तरीके से आपको बनाना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर हमारा न्यूमेरिकल एक भी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे ऊर्जा। तो ऊर्जा यहाँ पे कितना है, 1000 है। तो ऊर्जा लिखेंगे हमारा कितना हो जाएगा, W बराबर 1000 जूल। 1000 जूल हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे समय लिखना है, समय को T लिखते हैं, T बराबर हमारा 10 सेकेंड। और हम लोग जानते हैं कि जो शक्ति होता है तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है कि शक्ति बराबर P बराबर क्या होता है, W/T। तो W की जगह कितना है, 1000 है। तो 1000 बट्टे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 1000 बट्टे 10, 1 0 से 1 0 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 100। तो 100 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ शक्ति है, तो शक्ति का सही मात्रा क्या होता है, वाट, यानी कि W, यानी कि 100 वाट इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा। तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पे देखना क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक विद्युत हीटर है और जिसका शक्ति कितना बताया गया, 1500। कितना शक्ति बताया गया, 1500 शक्ति बताया गया है। और ये 10 घंटे में कितना ऊर्जा उपयोग करेगा उसको बताना है। तो सबसे पहला बात हम लोग को यहाँ पे लिखना है कि शक्ति हमारा कितना दिया हुआ है, 1500। शक्ति को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। P बराबर हमें 1500 दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है वाट में। अब इसको गौर कीजिएगा, ये 10 घंटा, तो 10 घंटा ये टाइम जो है ये हमारा क्या है, 10 घंटा है। तो 10 घंटा यानी H। तो देखिए ये अगर हमारा घंटा में दिया हुआ है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से अगर हम लोग 1500 है हमारा, और 1500 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ध्यान से, 1000 से डिवाइड करेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए 2 0 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 15/10 होगा, यानी क्या हो जाएगा, 1.5 किलोवाट हो जाएगा। 1.5 किलोवाट हो जाएगा ये हमारा। अब यहाँ पर देखिए 1.5 किलोवाट हो चुका। अब शक्ति हमें यहाँ पे देखिए ध्यान से कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना वर्क हुआ, जितना उपयोग किया गया ऊर्जा है, उतना हम लोग को लिखना है। तो ऊर्जा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। तो कार्य बराबर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो शक्ति गुना समय, शक्ति गुना समय। तो यहाँ पे शक्ति कितना है, 1.5, तो लिखेंगे 1.5 और गुना हमारा 10। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो ये हमारा 15 हुआ। और किस में है, किलो वाट, और ये किस में था, घंटा। तो किलो वाट घंटा। और इसको यूनिट में बोलता, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 यूनिट होता है। ये भी याद रखेंगे। तो ये कितना हो जाता है, 15 यूनिट, यानी कि ये 15 यूनिट हमारा विद्युत ऊर्जा उपयोग करेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोवाट बोलिए या 15 यूनिट बोलिए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति हमारा क्या है, तो 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसी को आवृत्ति बोलते हैं। तो आवृत्ति को न्यू के द्वारा लिखते हैं। तो न्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 100 हर्ट्ज दिया हुआ है। अब 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा, तो ये कितना जो ये होता है, ये आवृत्ति वो 1 सेकंड में इतना होता है। तो 1 सेकंड में इतना है। और टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, 60 सेकंड। तो कंपनों की संख्या लिखेंगे, कंपनों की संख्या बराबर क्या, तो ये 100 गुना 60, 100 गुना 60। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 6, और यहाँ पे 2 को 0 और यहाँ पे 1 को 0, यानी कितना हो जाएगा, 3 को 0, यानी कि 6000 कंपन हो जाएगा। कितना कंपन हो जाएगा, 6000 कंपन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ज है। फिर से आवृत्ति दिया हुआ है, यानी कि न्यू दिया हुआ कितना, 220 हर्ज दिया हुआ है। और तरंग वेग दिया हुआ है कितना, 440। तरंग वेग को भी बोलते हैं। तो तरंग वेग को कितना दिया हुआ, 440 मीटर प्रति सेकंड ये दिया हुआ है। तरंग दैर्घ्य निकालना, क्या निकालना, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लैम्डा बराबर फॉर्मूला होता है ये हमारा, यानी कि भी जो होता है, यानी तरंग वेग बट्टे में आवृत्ति होता है, ये इसका फॉर्मूला। तो ये हमारा देखिए कितना 440 है। तो 440 लिखेंगे, बट्टे में क्या, 220। तो 440 और 220 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, एक बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो इसका कितना हो जाएगा, जो तरंग दैर्घ्य है, यानी कि इसका हमारा 2 आ जाएगा। और इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पे 2, उसके बाद मीटर लिख देंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर हमारा 2 मीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर,
कि 4 युक्तियाँ जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट घंटा में परिकलित करें। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे युक्ति कितना दिया हुआ, 4 युक्ति है और प्रत्येक की शक्ति 500 है, तो कुल शक्ति कितना हो जाएगा, तो टोटल शक्ति कितना हो जाएगा, तो कुल शक्ति कितना, तो देखिए 4 गुना 500 यानी कि 2000 वाट होगा। और इसको अगर हम ले किलो में बदलेंगे तो किलो में बदलने के लिए कितना करना पड़ेगा, 1000 से भागा, तो 1000 से भाग करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 वाट आ जाएगा। कितना वाट आ जाएगा, 2 किलोवाट आ गया। क्योंकि इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तब ना किलो में बदलेगा, तो ये 2 किलोवाट हो चुका। अब यहाँ पे व्यय ऊर्जा बराबर क्या होता है यहाँ पर, यानी व्यय की गई ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, तो शक्ति गुना समय। तो शक्ति गुना समय, तो समय देखिए गौर से कितना है, 10 घंटा है। तो यहाँ पे देखिए कभी भी घंटा में समय दिया रहेगा तो इसको किलोवाट में बदल लेना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ये कितना है, यहाँ पे 2 किलोवाट, तो 2 लिखेंगे और यहाँ पे समय कितना है, 10। कितना है, 10। तो 10 गुना 2 कितना हो गया, तो 20 हो जाएगा। तो 20 और ये देखिए यही वाला कितना था, पावर किसमें, किलोवाट में, और ये समय घंटा में, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा, किलोवाट घंटा, यानी 20 किलोवाट घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी न्यूमेरिकल्स होने वाला था न्यूमेरिकल, तो ये हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया। और इससे पहले हम लोगों ने मोल कंसेप्ट से रिलेटेड यानी कि पहला ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो उसमें जाके उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आपका न्यूमेरिकल में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू।